हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बहुत बढ़िया होगा। बाबू, ये बंधु और एड्यूटेक है। ठीक है, यही हम लोग का एप्लीकेशन है जहाँ से हम लोग का क्लास चलेगा, और ये सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है बाबू। अगर इस एप्लीकेशन से एक बार पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी और बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर भी होंगी। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का नाम बंधु और एड्यूटेक है, लेकिन इसका दूसरा नाम है भरोसा वाला ऐप। क्या नाम है? भरोसा वाला ऐप बच्चों। क्या नाम है बाबू? भरोसा वाला ऐप। ठीक है बाबू, चलो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का पहला चैप्टर जो है, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है बाबू, वो क्या है? संख्या, अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? नंबर्स के बारे में जानेंगे बाबू। ठीक है, कि नंबर्स क्या होता है, नंबर क्या होता है, संख्याएं क्या होती है। किसके बारे में जानेंगे बाबू? नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर क्या होता है, संख्याएं क्या होती है बाबू। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे, हम भी प्यार से पढ़ाएंगे आप लोगों को, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ाएंगे, आप लोग भी अच्छे से समझेंगे बाबू। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं, अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी। क्या पढ़ेंगे बाबू? संख्याओं के बारे में जानकारी, कि संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे आज। किसके बारे में जानकारी लेंगे? संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी। क्या है बाबू? अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अपनी संख्याओं के बारे में, कि मेरी संख्या क्या है। बाबू, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? आप लोगों ने तो 1 से लेके 100 तक पढ़ाई होगा। 1 से लेकर के 100 तक, वही क्या है हमारी? वो हमारी क्या है? संख्या है, नंबर है। क्या है बाबू? संख्या है, नंबर है। कहाँ से है? कहाँ से है बाबू? कहाँ से है? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बाबू, ये जो हमारी संख्या है, ये जो हमारी संख्या, ये क्या है? हमारी एक अंकों वाली संख्या है। क्या है बाबू? एक अंकों वाली संख्या है ना, हमारी एक अंकों वाली संख्या है। और जब भी हम 10 पे जाएंगे बाबू, तो इसमें 2 अंक दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 अंक वाली संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2 अंक वाला संख्या हो जाएगा। तो 2 अंक वाला संख्या मेरा कहाँ तक होगा? 10, 11, 12 से लेकर के ये हो जाएगा 99 तक। कहाँ तक हो जाएगा बाबू? 99 तक। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक है? 99 तक। शुरू कहाँ से होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है बाबू। और 1 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 9 तक है बाबू। कहाँ तक है? 9 तक। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक। बाबू, जब 99 के बाद हम 100 पर जाएंगे, जब 99 के बाद 100 पर जाएंगे, तो कितनी अंकों की संख्या हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। कितनी अंकों की संख्या हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। और ये 3 अंकों की संख्या जो है बाबू, ये 3 अंकों की जो संख्या है, 100 से लेकर के कहाँ तक रहेगा? 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ऐसे ही करते 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 ये कहाँ तक आएगा? 999 तक। कहाँ तक आएगा बाबू? 999 तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा? 999 तक। 999 तक कितने अंकों की संख्या है बाबू? 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। बाबू, जब हम लोग 999 से आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग 999 से आगे बढ़ेंगे, तो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। कितने अंकों की संख्या हो जाएगी बाबू? 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। 999 के बाद में क्या होता है? 999 के बाद में होता है 1000। क्या होता है? 1000। 1000 4 अंकों की संख्या है 1000, तो 4 अंकों की संख्या 1000 से शुरू होगी, 1000 से शुरू होगी, हो जाएगी 1001, 1002, ऐसे ही करते 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 बाबू मेरा 4 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगा?
9,999 तक। कहाँ तक? 9,999 तक जाएगा बाबू। देखो 4 अंक की संख्या है, यहाँ तक 4 अंक संख्या है, 4 अंक संख्या है। 9,999 पर जो है हमारा बाबू, 9,999 पर जो हमारा है बाबू, वो 4 अंकों की संख्या खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 अंकों की संख्या खत्म हो जाती है छोटू। उसके बाद 9,999 के बाद जब बच्चा हम 10,000 पे जाएंगे, जब हम 10,000 पे जाएंगे, जब हम 10,000 पे जाएंगे, जब हम 10,000 पे जाएंगे बाबू, तो ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 अंकों की संख्या छोटू। ये हो जाएगी 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी ये। और ये 5 अंकों की संख्या खत्म कहाँ पे होगा? 9,00,000 99,999। कितना हो जाएगा बाबू? 99,999। ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की संख्या यहाँ तक आकर के खत्म हो जाती है बाबू। हम लोगों को 5 अंकों की संख्या तक हम लोगों ने देखा कि जब 1 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो हमारा जो होगा, जब 1 अंकों की संख्या की बात करेंगे, जब 1 अंकों की संख्या की बात करेंगे बाबू, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? लेकर के 9 तक। यहाँ तक मेरा जो है 1 अंकों की संख्या खत्म हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 1 अंकों की संख्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद छोटू, उसके बाद बाबू जब 2 अंकों का संख्या का बात होगा तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर जाकर के मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो गया? 2 अंकों की संख्या हो गया। इसके बाद बाबू जब 3 अंकों की संख्या का बात होगा, जब 3 अंकों की संख्या का बात होगा तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जब 4 अंकों की संख्या का बात होगा, जब 4 अंकों की संख्या का बात होगा, जब 4 अंकों की संख्या का बात होगा तो यहाँ से कहाँ से शुरू होगा? 1,000 से। 1,000 से शुरू होगा और कहाँ तक चला जाएगा? 9,999 तक। यहाँ तक आते आते 4 अंक की संख्या भी खत्म हो जाएगी बाबू। उसके बाद हमारा 5 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा? 10,000 से शुरू होगा और 99,999 पे खत्म हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ से एक चीज दिखाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो देखो तो बाबू यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है इसमें? देखो तो कौन सी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है? तो बाबू सबसे छोटी संख्या हम लोग को कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे छोटी संख्या 2 अंकों का। जब हम लोग 2 अंक में जाते हैं, 9 पे तो मेरा पहला अंक खत्म हो गया। और जब भी 2 अंक पे जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि 10 मेरा जो है सबसे छोटा है। क्या है? 10 हमारा जो है सबसे छोटा है। तो ये 10 क्या हो जाएगा? मेरा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बाबू रे जब हमको कहेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या बताइए? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो कौन होगा? 2 अंकों की बड़ी संख्या होगा जब हम लोग तीसरा अंक, जब हम लोग 3 अंक वाली संख्या पे, जब हम लोग 3 अंक वाली संख्या पे जाएंगे तो उससे पहले जो मेरा 2 अंक का संख्या खत्म हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा बाबू। तो देखो तो यहाँ पे 2 अंकों की सबसे अंतिम संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे अंतिम संख्या कौन सी है छोटू? 2 अंकों की सबसे अंतिम संख्या कौन सी है छोटू? तो तुमको दिखाई देगा यहाँ पे कि 2 अंकों की जो सबसे अंतिम संख्या है वो है 99। कितना है बाबू? 99। कितना है बाबू? 99। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे? यहाँ से हम लोग क्या समझे बाबू? यहाँ से हम लोग क्या समझे? यहाँ से हम लोग समझे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है बाबू। इसको सब लोग रटते हैं, इसको सब लोग क्या करते हैं? रटते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10, 2 अंकों की छोटी संख्या 10, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। रटना नहीं है बाबू, रटना नहीं है। क्या करना है? समझना है, चीज़ों को अच्छे से सीखना है। अगर हम रट लेंगे ना, अगर हम रट लेंगे तो भूल जाएंगे। क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। और अगर हम समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो देखो अब हम लोग 2 अंकों का संख्या तो हो गया, 2 अंकों का बड़ी संख्या देख लिए, 2 अंकों का छोटी संख्या देख लिए। अब हम लोग पहुंचेंगे 3 अंकों में। अब हम लोग पहुंचेंगे बाबू 3 अंकों में। कहाँ पहुंचेंगे?
3 अंकों में पहुंचेंगे छोटू। कहाँ पहुंचेंगे? 3 अंकों में पहुंचेंगे। तो देखो 3 अंकों में जब हम लोग पहुंचेंगे तो 2 अंकों में मैंने क्या बताया था कि जहां से मेरा 2 अंक शुरू होगा, जहां से मेरा 2 अंकों वाली संख्या शुरू होगा, वो संख्या मेरा जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बाबू। तो सेम ऐसे ही जब हम लोग 3 अंकों वाली संख्या में जाएंगे, जब हम लोग 3 अंकों वाली संख्या में जाएंगे, तो जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी बाबू, वो क्या हो जाएगा? वो मेरा 2 अंकों वाली, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 100 है। देखो 100 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बाबू रे 3 अंकों की अब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब मैंने बताया था कि जब हम 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या, सबसे लास्ट संख्या पे जाएंगे, क्योंकि 2 अंकों की जब मैंने सबसे लास्ट संख्या देखा तो 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या था। इसी तरीके से जब हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे, तो बाबू जहां पे मेरा 3 अंक का संख्या खत्म होगा ना, जहां पे मेरा 3 अंक का संख्या खत्म होगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बाबू। तो देखो यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है? 999 पे। ये हो गया मेरा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब बाबू 4 अंकों की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? अब हम लोग बात करेंगे 4 अंकों की। अब हम लोग बात करेंगे छोटू 4 अंकों की बात करेंगे, है ना? अब हम लोग बात करेंगे 4 अंकों की। तो मैंने दो 2 अंक वाला बता दिया, मैंने 3 अंक वाला बता दिया। अब हम लोग पहुंचेंगे 4 अंक पे। किस पे पहुंचेंगे? 4 अंक पे। बाबू मैंने जो 2 अंक में बताया क्या बताया कि 2 अंकों की जो छोटी संख्या होगी, मतलब क्या? जहां से मेरा 2 अंक शुरू होगा, जहां से मेरा 2 अंक वाला संख्या शुरू होगा, वो मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 अंकों वाली। और जहां पे मेरा 2 अंकों का संख्या, 2 अंकों वाली संख्या खत्म होगा, वो मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, वो मेरा 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से बाबू जब ठीक उसी तरीके से बाबू जब 3 अंकों वाली, जब 3 अंकों वाली संख्या शुरू होगी, जब 3 अंकों वाली संख्या शुरू होगी, तो जो मेरा सबसे पहला 3 अंकों वाली संख्या होगा, जो मेरा सबसे पहला 3 अंकों वाली संख्या होगा, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बाबू? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जहां पे मेरा 3 अंक वाली संख्या खत्म होगा, वो क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब बाबू 4 अंकों पे जाएंगे। उसी तरीके से जहां से मेरा 4 अंक वाला संख्या शुरू होगा, वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है? 1000 जो है मेरा 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है बाबू। उसी तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? जहां पे 4 अंक मेरा खत्म होगा। कहाँ पे खत्म होगा? 9999 पर, 9999 पर बाबू रे, वो मेरा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या। उसी तरीके से 5 अंकों वाली देखेंगे, उसी तरीके से 5 अंकों वाली देखेंगे, तो 5 अंकों वाली संख्या जहां से शुरू होगी, वो मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 5 अंकों वाली संख्या जहां पे खत्म होगी, वो मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों वाली। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होगा छोटू? यहाँ तक बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा, तो रटने का कोई जरूरी नहीं है बाबू, है ना? कोई रटने का जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब बाबू रे एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ कि अगर अगर हम लोगों को दे दे, अगर हम लोगों को दे दे 22, अगर हम लोगों को दे दे 22 और फिर हम लोगों को दे दे 30, क्या दे दे? 30 दे दे। और हम लोगों से पूछे कि दोनों में कौन जो है बड़ी संख्या है, दोनों में क्या है? कौन बड़ी संख्या है? बाबू हम लोग संख्या के बारे में जान रहे हैं, संख्या के बारे में जान रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोगों का है संख्या के बारे में जानना, तो हम लोग वही कर रहे हैं, संख्या के बारे में जान रहे हैं। बाबू 22 और 30 में बड़ा कौन सा है?
बड़ा कौन सा है? तो 30 है। बड़ा कौन सा है? 30 है बाबू। तो जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा छोटू, उसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ये हो गया बड़ा का चिन्ह। बड़ा का चिन्ह। अब कैसे समझेंगे? अब कैसे समझेंगे कि ये बड़ा का चिन्ह हो गया? बड़ा का चिन्ह हो गया बाबू, जैसे मान लो तुम दो भाई हो। तुम क्या हो? दो भाई हो। एक बड़ा है एक छोटा है, तो तुम छोटे वाले भाई हो, ठीक है। और तुमसे बड़ा भी एक भाई है। अगर तुम्हारे बड़े भैया के पास में, अगर तुम्हारे बड़े भैया के पास में मान लो 5 रुपया है। तुम्हारे बड़े भैया के पास में क्या है? 5 रुपया है। अब तुमको खाना है चॉकलेट और तुमको चाहिए पैसा। अब तुम चाह रहे हो कि बड़े भैया के पास में जो रुपया है वो हमको मिल जाए, तो तुम कैसे मांगोगे? ऐसे ही बोलोगे ना, भैया हमको पैसा दे दीजिए, भैया हमको 5 गो रुपया दे दीजिए, चॉकलेट खाना है। ऐसे मांग रहे हो। मतलब तुम अपने भैया से ऐसे मांग रहे हो। इसका मतलब क्या है? कि तुम छोटे हो, भैया बड़े हैं, तुम्हारे पास में वो पैसा नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया के पास में पैसा है, तो तुम बड़े भैया से मांग रहे हो। तो इसी तरीके से ये तुम हो। ये कौन हो? ये तुम हो गया। ये हो गया कौन? तुम्हारा बड़ा भैया। तुम्हारा बड़ा भैया हो गया ये। क्या हो गया? तुम्हारा बड़ा भैया हो गया ये, है ना। ये हो गया तुम्हारा बड़ा भैया। बाबू देखो, तुम जो हो अपने बड़े भैया से मांग रहे हो क्या? कि हमको रुपया दे दीजिए, हमको रुपया दे दीजिए, हमको खाना है चॉकलेट, ठीक है। तो बाबू देखो, जब भी कोई ऐसे करके मांगेगा ना, कोई ऐसे करके मांगेगा ना, तो ये जिससे मांगेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो मांगेगा वो छोटा हो जाएगा। देखो इसका दोनों हाथ फैला हुआ है ना, दोनों हाथ फैला हुआ है 30 के तरफ, 30 के तरफ ऐसे करके मांग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है। उसी तरीके से छोटू 60 है और 45 है। अब इसमें बताओ तो इसमें बड़ा संख्या कौन है? इसमें बताओ तो बड़ा संख्या कौन है? इसमें बताओ बड़ा संख्या कौन है? छोटू तो बोलोगे, बोलोगे कि सर इसमें तो 45 ऐसे करके मांग रहा है, 45 ऐसे करके हाथ फैला करके मांग रहा है, 60 के तरफ में अपना हाथ खोला हुआ है। तो मतलब है कि ये जो है ये छोटी संख्या है। क्या है? ये छोटी संख्या है। और ये क्या है? ये बड़ी संख्या है। ये क्या है? ये बड़ी संख्या है, ठीक है। ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ये बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जैसे देखो, अब जैसे देखो हम लोगों से पूछ दे 30 और पूछ दे 45, पूछ दे 30 कह दे 45। अब कोई हमसे कहे कि इसमें जो है ये दिखाओ कि 30 जो है, इस हमसे कोई कह देगा कि इसमें ये दिखाओ कि 30 जो है 45 से छोटा है। क्या है? 30 45 से छोटा है। तो क्या कर देंगे? 45 की तरफ इसका हाथ फैला देंगे। मतलब है कि 30 छोटा है, 45 बड़ा है। ठीक है बाबू, आ जाओ अब आगे हम लोग आते हैं। हम लोग अब आगे चीजों को समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना बाबू? है ना बाबू रे? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अभी आगे देखो, अब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग आगे चलेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग के पास में जो है ना, हम लोग तो ये समझ लिए कि बड़ा छोटा का जो है ये साइन हो गया, ये बड़ा छोटा का साइन हो गया। जो बड़ा रहेगा उसके तरफ में क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा उसके तरफ में क्या करेंगे बाबू? उसके तरफ में हम लोग उसका छोटे वाले का हाथ फैला देंगे बड़े वाले के तरफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू कुछ संख्या हम देंगे, उसमें तुमको क्या करना है? छोटा और बड़ा को ढूंढना है। क्या करना है? छोटा और बड़ा को ढूंढना है। तो देखो, देखो, देखो बाबू, क्या है? जैसे है मेरा जैसे है मेरा बाबू, और 720। ये जो है ये संख्याओं का समूह दिया गया है। क्या है? संख्याओं का समूह दिया गया हुआ है। क्या दिया गया है? संख्याओं का समूह दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है बाबू हम लोगों को? इसमें निकालना है सबसे छोटी संख्या।
सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। बाबू यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या है, 382। क्या है? 382। यहाँ क्या है बाबू? यहाँ है 382। यहाँ क्या है? 4972। यहाँ क्या है? 18। यहाँ क्या है? 59,750। यहाँ क्या है? 720। देखो अब इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना है ना बाबू। अब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा कौन है। देखो इसमें इसमें टोटल कितना अंक है? इसमें टोटल कितना अंक है? 1 2 3 गो अंक है। इसमें क्या गो है? 1 2 3 4 गो है। इसमें 1 2 गो है। इसमें 1 2 3 4 5 गो है। इसमें 1 2 3 गो है। इसमें कितना? इसमें 3 गो संख्या है। इसमें क्या गो है? 5 गो संख्या। इसमें क्या गो है? 2 गो संख्या है बाबू। इसमें क्या गो है? 4 गो है। इसमें क्या गो संख्या है? 4 गो संख्या। और इसमें 3 गो संख्या है बाबू। इसमें 3 गो संख्या है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जो सबसे कम अंक वाला संख्या होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो सबसे कम अंक किस में है देखो तो सबसे कम अंक बोलोगे कि सर सबसे कम अंक जो है, सबसे कम अंक जो है हमको ये 18 वाला में दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक है, तो ये हो जाएगा मेरा सबसे छोटी संख्या। क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? सबसे छोटी संख्या। अब देखो, अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या जब पूछा है बाबू, तो देखो सबसे ज्यादा अंक वाला संख्या कौन सा है? तो बोलोगे कि सर ये है, ये है 59,785। 59,785। तो ये हो जाएगा मेरा सबसे बड़ी संख्या, 59,785। बोलो कि ये मेरा हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। इसमें कोई दिक्कत है बाबू? ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब मान लो कि एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है कि 382, 382, 382, 388, 402 और 501। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बाबू? इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो ऊपर में बताया कि जो है अंक गिन लो, जिसमें कम अंक होगा वो जाएगा छोटा संख्या और जिसमें ज्यादा अंक होगा वो हो जाएगा बड़ा संख्या। अब मैंने यही बताया ही है। तो इसमें तुम लोग कहोगे कि सर इसमें भी 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो अंक है। अब हम कैसे लिखें बड़ा छोटा? अब तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि अब कैसे लिखेंगे। बात तो सही है बाबू, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब तो ये सोचने वाला बात है। आओ हम लोग सोचते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। देखो, देखो बाबू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये तो फिक्स है कि 4 और 5 से 3 छोटा होता है, 4 और 5 से 3 छोटा होता है। अब हम लोग दूसरा संख्या मिलाएंगे। क्या है? 8 है, 8 है। ये दोनों को तो छोड़ ही देंगे ना, क्योंकि अब हम लोग सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढ रहे हैं। हम लोग छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं। 3 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो 4 और 5 से तो 3 छोटा ही है ना मेरा। 4 और 5 से क्या है? 3 छोटा ही है। तो देखो पहला संख्या 3 और 3 दोनों सेम है, तो नहीं पता चला। दूसरा संख्या देखो 8 और 8 है, नहीं पता चला।
तीसरा संख्या क्या है? 2 है और 8 है रे बाबू। क्या है? 2 है और 8 है छोटू। क्या है? देखो तीसरा संख्या मेरा क्या है? 2 है। तीसरा संख्या क्या है? 2 है। क्या है? यहाँ पे मेरा तीसरा संख्या 2 है और यहाँ पे 8 है। तो बाबू रे 2 बड़ा है, 2 बड़ा है या 8 बड़ा है? 2 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो कहोगे कि ना सर बड़ा तो 8 है और छोटा कौन है? 2 है। तो बड़ा कौन है? 2 है। सॉरी, बड़ा कौन है? 8 है। छोटा कौन है? 2 है। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं, तो मिल गया सबसे छोटी संख्या। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन आ जाएगा? 382। अब बाबू सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। तब यहाँ पे 3 3 4 5, तो ये 3 3 वाला तो हम लोग ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में आएगा नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा 4 और 5 है। अब हम लोग बड़ा संख्या यही दोनों में से ढूंढेंगे कि कौन है, यही दोनों में से ढूंढेंगे ना। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, बस पहले बार में ही पकड़ा गया बाबू। पहले बार में 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो कहोगे कि सर ना 4 बड़ा है। तो बाबू रे जब 4 बड़ा है तो यही ना सबसे बड़ा संख्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 501 लिख देंगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया छोटू कि बड़ा संख्या कैसे है? आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया बाबू? आ गया होगा समझ में यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक संख्या और, एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन और देख लो। उसमें भी बड़ा छोटा ही ढूंढना है हम लोगों को। क्या करना है? बड़ा छोटा ही ढूंढना है। उसमें भी क्या करना है? बड़ा छोटा ही ढूंढना है। इसमें भी क्या करना है बाबू हम लोगों को? इसमें भी हम लोगों को बड़ा छोटा ही ढूंढना है। इसमें बड़ा छोटा ही ढूंढना है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है बाबू रे? बड़ा छोटा ही ढूंढना है। इसमें भी बड़ा छोटा ही ढूंढना है हम लोग। इसमें भी क्या करना है? बड़ा छोटा ही ढूंढना है ना? इसमें भी हम लोगों को बड़ा छोटा ही ढूंढना है। एक अंक और लिख लो, एक संख्या और लिख लो। बाबू रे अंक और संख्या समझते हो कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है? अंक, अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है? ये चीज जानते हो कि अंक और संख्या क्या है? अंक क्या है और संख्या क्या है? अंक क्या है और संख्या क्या है? बाबू अंक है मेरा, अंक मेरा है एक से लेकर के, एक से लेकर के मेरा जो अनंत तक है ना, वो क्या है? अंक है। मेरा जो है एक से लेकर के क्या है? अनंत तक जो है वो एक है। क्या है? एक है। क्या है? एक है। सॉरी, क्या कह रहे थे हम? हमारा जो है बाबू अंक क्या होता है? अंक क्या होता है समझ रहे हो? अंक मेरा है, मेरा अंक क्या है? जैसे है एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, ऐसे ऐसे करके जो है मेरा अंक है। अंक कहाँ तक है बाबू? अंक कहाँ तक है बाबू? सिर्फ और सिर्फ 9 तक। कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक। अंक कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक बाबू। अंक कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक है छोटू रे। कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक है। अंक कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक। अंक है सिर्फ और सिर्फ 9 तक। कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ 9 तक। अब संख्या, अब हम लोग बात करेंगे संख्या का। क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे संख्या का। किसका बात करेंगे? संख्या का बात करेंगे छोटू। तो संख्या क्या है? एक से लेकर के 9 तक, एक से लेकर के 9 तक जो मेरा अंक है, जो मेरा अंक है, इससे बनी हुई जो होती है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम 1 से 9 तक में जो है 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। ये क्या हो गया? मेरा संख्या हो गया। ये क्या हो गया? मेरा संख्या हो गया। क्या हो गया? मेरा संख्या हो गया। क्या हो गया बाबू? ये मेरा जो है संख्या हो गया छोटू। क्या हो गया? संख्या हो गया बाबू रे। इसमें जीरो भी जोड़ लेना, इसमें जीरो भी जोड़ लेना। क्या करना है? इसमें जीरो भी ऐड कर लेना। क्या करना है? इसमें जीरो भी ऐड कर लेना छोटू।
इसमें क्या करना, 0 भी ऐड करना, 0 से लेकर के 9 तक की। देखो एक संख्या ये बन गया, अब दूसरा संख्या हम लोग बना लेंगे 3 0 5 9। तो अंक और संख्या में अंतर समझ में आया। अंक जो है मेरा 1 से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 9 तक है, 9 की बाद जो भी मेरा है वो सारी क्या है, संख्याएं हैं। अंक मेरा सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक है बाबू, कहाँ है, 0 से लेकर के 9 तक है। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या रे बाबू। तो अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। हमने दो तरीका से बताया था ढूंढने के लिए कि पहला जो है अंक गिन लो कि क्या अंक का संख्या है, और नहीं तो दूसरा जो है अंक देखो कि किसका बड़ा है किसका छोटा है बाबू, किसका बड़ा है किसका छोटा है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग, क्या अंक गिन करके ही देख लेते हैं, अंक गिन करके ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या गो अंक है, 4 गो है। इसमें क्या गो अंक है छोटू, नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या गो अंक है छोटू, 4 गो अंक है। क्या गो अंक है, 4 गो अंक है। इसमें क्या गो है, 2 4 5, 5 गो अंक है। इसमें क्या गो है बाबू रे, 3 गो अंक है ना। इसमें क्या गो है, 1 2 3 4 गो अंक है। क्या गो अंक है, 4 गो अंक है। इसमें भी 3 गो अंक है। अब जब हम लोग सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ी अंक वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो है ये हमारा 5 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या। और कोई है 5 अंकों वाली संख्या, नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में देखो बाबू, सबसे छोटी संख्या में सबसे कम अंक वाला संख्या कौन सा है, तो बोलोगे तुम लोग कि सर सबसे कम अंक वाला संख्या तो यहाँ पे 2 गो है। सबसे कम अंक वाला संख्या तो यहाँ पे 2 गो है सर, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे एगो ये है, एगो ये है, 2 संख्या है। तो हम क्या बोले हुए थे कि छोटी संख्या ढूंढना है तो पहले अंक करके देखेंगे। अगर अंक सेम आ जाए बाबू तो उसके बाद अंक को हम लोग मिलाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस साइड से शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है बाबू। तो 1 बड़ा है या 3 बड़ा है छोटू, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो कहोगे कि ना सर 3 बड़ा है। तो बाबू जब 3 बड़ा है मतलब है कि 1 छोटा है। जब 3 बड़ा है तो मतलब है कि 1 छोटा है ना। 3 बड़ा है तो मतलब है कि 1 छोटा है। तो इसका मतलब है जब 1 छोटा है, जब 1 छोटा है, हम लोग को पहला ही अंक में पता चल गया कि 1 छोटा है, मतलब है इसका कि सबसे छोटी संख्या है। समझ में आया बाबू, समझ में आया, समझ में आया या कोई दिक्कत है, समझ में आया कोई दिक्कत है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो है यहाँ पे पहले संख्या को जाना, संख्या को जाना, संख्या जानने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अंक को जाना। तो अंक किसको कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, हम लोग 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम लोग अंक कहते हैं। जब हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक जाते हैं तो 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, अंक। क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं अंक। क्या कहते हैं इसको, अंक। बाकी 9 के बाद जो भी संख्या मेरा, जो भी है मेरा, वो क्या है, संख्या है, वो मेरा अंक नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि 2 अंकों की जब जो सबसे छोटी संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या जहां से शुरू होगी, 2 अंकों की संख्या जहां से शुरू होगी वो मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और 2 अंकों की संख्या जहां खत्म होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से 3 अंकों की संख्या जहां से शुरू होगी वो मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 3 अंकों वाली। और 3 अंकों की संख्या जहां पे खत्म होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 3 अंकों वाली।
उसी तरीके से बाबू 4 अंक में भी जहां से 4 अंक की संख्याएं शुरू होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जहां पे 4 अंकों वाली संख्या खत्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। उसी तरीके से बाबू जब 5 अंकों वाली संख्या शुरू होगी तो जहां से 5 अंकों वाली संख्या शुरू होगी ना वो 5 अंकों वाली संख्या मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 5 अंकों वाली संख्या जहां पे खत्म होगी वो मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों वाली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को कैसे निकालें, इस पे हम लोगों ने सवाल किया। ठीक है, इसी पे फिर हम लोगों ने अंक और संख्या के बारे में जाना। अंक और संख्या के बारे में, अंक जो है 0 से 9 तक है और 0 से 9 तक वाले अंकों से मिलकर जो बनती है उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं बाबू। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बाबू। तो आज का क्लास जो है छोटू, आज का क्लास जो है हम लोग सिर्फ यहीं तक रखेंगे बाबू। क्या करेंगे, आज का क्लास सिर्फ यहीं तक रखेंगे। अब इससे आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ जो मैंने बताया है, यहाँ जो मैंने बताया है इसको क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, उसी तरीके से आप लोगों को भी लिखना है। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, क्योंकि आप लोग कौन से एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, बंदूक और एडुटेक, जहाँ रटाया नहीं जाता है, जहाँ क्या किया जाता है, समझाया जाता है बाबू। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है छोटू, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है बच्चों, कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। यहाँ तक चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जब तक हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, अगला वीडियो अब कल आएगा, कल की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज आप लोग ये अच्छे से पढ़िएगा, फिर हम लोग मिलेंगे कल, फिर हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बच्चों, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।